जी। सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट से होंगे। बैलेट पेपर का खुफिया होना हतमी और राजदारी ताहयात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय दे दी। 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफ किया। सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के सामने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। फवाद चौधरी, बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय के 3 पैरे इंतहाई अहम करार दे दिए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय को तारीखी करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन में वज़ीर आज़म और उनके नजरिए को वोट मिलने का दावा। 2 दिन की मुद्दत में वोट को काबिल शनाख्त बनाना आसान नहीं होगा। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को सेनेट इलेक्शन मुअख्खर होने के खदशात। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय आइन की बालादस्ती करार दे दी। एक बार फिर साबित हो गया कि आइन वोट चोरों की चालबाजियों और साजिशी ऑर्डिनेंस से बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम। मरियम औरंगजेब ने आइंदा सेनेट इलेक्शन के लिए तरमीम के इशारे दे दिए। हुकूमत की पार्लियामान और आइन को बेतौकीर करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुकूमत ने कानूनी टीम ने आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की। शेरी रहमान का इल्जाम। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय को पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां रात 12 बजे खत्म हो जाएंगी। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मी गैर कानूनी तस्वुर होगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट से सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। हुकूमत और तमाम इत्तेहादी अराकीन की ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट इंतखाब में कामयाबी हासिल करने का आज़म। पीपल्स पार्टी के सेनेट इलेक्शन में गवर्नर्स पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। यूसुफ रजा गिलानी का अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेट इलेक्शन में वोट देने की अपील। ये बताया जाए ये जीथरी किसकी है। अगर हलीम आदिल शेख की जीथरी है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है। ये जीथरी पैदा करके दे। सिंध असेंबली में शर्जील इनाम मेमन की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान मछली बाजार बन गया। शर्जील इनाम मेमन का हलीम आदिल शेख पर G3 राइफल रखने का इल्जाम। मुबैना राइफल की तस्वीर सिंध असेंबली में भी दिखा दी। MKM पाकिस्तान की तमाम अराकीन असेंबली को सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत। तमाम 21 अराकीन सिंध असेंबली कुछ देर बाद मुहादराबाद तरफ। क़यादत के हुक्म पर MKM पाकिस्तान के अरकान की सिंध असेंबली के इजलास में अदम शिरकत। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कराची के मेमन गोट थाने में मुकदमात दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 36 अफराद जान बहक। एक दिन में 1392 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,098 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मामूल के मुताबिक स्कूल खुल गए। लाहौर समेत 18 अजला के अलावा पंजाब के स्कूलों में बच्चों की 100% हाजिरी बहाल। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। इम्तिहानात में कुछ ही अरसा बाकी। कोर्स मुकम्मल नहीं हो पाया। सिंध में तलबा फिक्रमंद। असातिज़ा और वालिदैन ने मुतबादिल दिनों में क्लासेस के इनेकाद को वफाक और सिंध में इख्तिलाफ का नतीजा करार दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमले और तोड़ फोड़ के केस में गिरफ्तार वकला के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी कर दी।
लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। कराची की मकामी अदालत में बगदादी थाने पर हमले में शवाहिद न मिलने पर उजैर बलोच को बरी किया। JUI रहनुमा मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार। मुल्जिम को मुफ्ती इकराम ने बाराकोह में अपने मदरसे से निकाल दिया था। वजीर आला पंजाब का जहलम के गांव का दौरा। हुक्काम के मना करने के बावजूद चश्मे किनारे बैठ गए, हाथ मुंह धोया और पानी भी पिया। उस्मान गुजार ने गांव में दुश्वार गुजार रास्तों पर कई किलोमीटर सफर पैदल तय किया। सिंध हाई कोर्ट का पाशी की जमीन पर कायम तमाम तजावुजात गिराने का हुक्म। आप कमर्शियल बिल्डिंग गिराने के बजाय गरीबों के घर तबाह कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? हमारा ये हुक्म नहीं कि गरीबों के घर गिराए जाएं। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रावलपिंडी में इंतजामिया के रूठे पंछियों को मनाने के जतन। पार्क्स में दरख्तों के साथ घोंसले बना दिए। लकड़ी के घोंसलों से दरख्तों की खूबसूरती में इजाफा। परिंदे भी राग़िब होने लगे। LPG की कीमत में ₹1.84 फी किलो इजाफा। LPG की नई कीमत ₹159.73 हो गई। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की नेवल हेडक्वार्टर्स में अमीरुल बहर से अलविदाई मुलाकात। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्क भर में 81वां यौम पैदाइश पाकिस्तान शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। ISPR ने 23 मार्च के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया। एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान का पैगाम। सीनियर अदाकार एजाज दुरानी 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लाहौर के गार्डन टाउन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोबिस और अहम शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स इन एक्शन होंगी। कोयटा ग्लैडिएटर पहली कामयाबी की मतलाशी। कप्तान सरफराज अहमद का अच्छी कारकर्दगी पेश करने का आज़म।